महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी से नेताओं के सामूहिक इस्तीफे के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी में घमासान मच चुका है। अफरा तफरी मच चुकी है। खुद उद्धव ठाकरे बुरी तरह घबरा चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर इस्तीफे के बाद उद्धव ठाकरे सीधे राज ठाकरे के घर उनसे मिलने पहुंच गए। मीटिंग के बहाने राज ठाकरे के घर उद्धव ठाकरे पहुंच गए। इस पूरी मीटिंग को बीएमसी चुनाव का रंग दिया गया, लेकिन इस मीटिंग की वजह, इस मुलाकात की वजह जो निकल कर आ रही है वो यही है कि उद्धव ठाकरे अपने नेताओं के लगातार इस्तीफे की वजह से बुरी तरह घबरा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर सपोर्ट के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर भी बड़ा हंगामा हो गया। संजय राउत को लेकर काफी बवाल हो गया। तो आपको राज और उद्धव ठाकरे के बीच हुई इस मुलाकात की पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे से मुंबई में मुलाकात की और ऐसा दिखाया गया कि दोनों नेताओं ने आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा की है। दरअसल उद्धव ठाकरे मध्य मुंबई के दादर स्थित राज ठाकरे के घर शिव तीर्थ पर पहुंचे। ये राजनीतिक रूप से अलग रह रहे चचेरे भाइयों के बीच में जो बैठकें आजकल चल रही है उसमें सबसे नई बैठक है, सबसे नई मीटिंग है, यानी कि खुद उद्धव ठाकरे चलकर राज ठाकरे के घर पहुंचे। हालांकि इस पूरी मीटिंग को बीएमसी चुनाव चर्चा का नाम दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर सीट बंटवारे की चर्चा के लिए गए थे। लेकिन यहाँ पर जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो बिल्कुल भी अलग है। दरअसल खबर ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे चारों तरफ से अकेले पड़ चुके हैं और हाल ही में उद्धव ठाकरे की पार्टी से बीएमसी चुनाव के 50 से ज्यादा कैंडिडेट ने एक साथ रिजाइन कर दिया और सभी कैंडिडेट ने महायुति को ज्वाइन कर लिया। किसी ने बीजेपी को, किसी ने अजित पवार की पार्टी को, तो किसी ने एकनाथ शिंदे की पार्टी का दामन थाम लिया और उद्धव ठाकरे को अलविदा कह दिया। अब उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव से पहले मिले इतने बड़े झटके को सह नहीं पा रहे हैं और इस झटके से उबरने के लिए उन्हें एक सपोर्ट की जरूरत है। जो सपोर्ट हमेशा संजय राउत से मिलता था, वो सपोर्ट पाने के लिए ही उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर पहुँचे। अब उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि राज ठाकरे उन्हें कोई नया रास्ता दिखाएंगे। जिस तरह से संजय राउत बिगड़ी बात को संभाल लेते थे, बिगड़ी स्थिति को संभाल लेते थे, उसी तरह राज ठाकरे भी उनके बिगड़ी बात को संभालने में मदद करेंगे या कोई ऐसी सलाह देंगे। लेकिन यहाँ पर और भी ज्यादा गजब हो गया। खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे जहाँ राज ठाकरे के घर सपोर्ट के लिए पहुंचे थे, वहीं पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच संजय राउत को लेकर नया बवाल हो गया। जहाँ दोनों आपस में चर्चा करने वाले थे, वहीं दोनों आपस में संजय राउत को लेकर ही भिड़ गए। खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से कहा कि इस वक्त मैं बहुत बुरे हालात में हूं, क्योंकि पार्टी से लगातार नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं। जिन्हें मैं बीएमसी का कैंडिडेट बनाने वाला था, वो नेता मेरी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। ये मुझे किसी तमाचे से कम नहीं लग रहा है, क्योंकि बीएमसी चुनाव करीब है और ऐसे में पार्टी का इस तरह बिखरना मेरे लिए बहुत बड़ा झटका है। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर राज ठाकरे से ये भी कहा कि एमवीए में वैसे ही हालात खराब है, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं शरद पवार कुछ भी सही नहीं बता रहे हैं, कुछ भी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं और संजय राउत भी इस वक्त मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं हर तरीके से अकेला पड़ चुका हूँ। अब पहले तो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की बात को गौर से सुनते रहे, हर बात में गर्दन हिलाकर उनकी बात का समर्थन करते रहे, लेकिन जैसे ही संजय राउत का नाम उद्धव ठाकरे की जुबान से निकला तो राज ठाकरे बुरी तरह बौखला गए। खबर आ रही है कि राज ठाकरे ने कहा कि अगर तुम्हें संजय राउत की इतनी ही याद सता रही है तो तुम मेरे घर क्यों आए हो? तुम्हें तो संजय राउत के घर जाना चाहिए था। तुम्हें शिव तीर्थ में नहीं बल्कि संजय राउत के घर मैत्री में इस वक्त बैठे होना चाहिए। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? अब आप सभी जानते हैं कि राज ठाकरे अपनी बेबाक जुबान की वजह से जाने जाते हैं। उनके सामने कोई भी बड़ा नेता आ जाए, कोई भी बड़ा पत्रकार आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, वो हमेशा बेबाकी से जवाब देते हैं और यहाँ पर राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को भी उसी बेबाकी से जवाब दिया और कहा कि तुम्हें मेरे घर में नहीं बल्कि संजय राउत के घर में होना चाहिए था। हालांकि उद्धव ठाकरे ने बात को संभालने की कोशिश की, लेकिन राज ठाकरे बुरी तरह बिगड़ गए। अब माना तो ये जा रहा था कि इस बैठक के दौरान उद्धव और राज नगर निकाय चुनाव के लिए अपनी अपनी पार्टियों के बीच संभावित सीट बंटवारे और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और ही निकला। संजय राउत का नाम लेकर दोनों ही आपस में बुरी तरह उलझ गए और ये मीटिंग पूरी तरह बेकार हो गई। जिस मीटिंग को लेकर मीडिया में इतना हौवा बनाया गया, उद्धव ठाकरे अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए राज ठाकरे के
घर पहुंचे राज ठाकरे ने भी बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन अंदर संजय राउत का नाम आते ही सब कुछ बिगड़ गया, पूरी मीटिंग खराब हो गई। हालांकि एमएनएस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मीटिंग बिल्कुल अच्छी रही है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में अच्छी हेल्दी चर्चा हुई है। आगे आने वाले चुनाव को लेकर काफी कुछ सुझाव एक दूसरे को दिए गए हैं, लेकिन जो खबरें मीडिया की तरफ से आ रही है वो ये है कि यहाँ पर इस तरह की चर्चा शुरू ही नहीं हो पाई, क्योंकि शुरुआत में ही संजय राउत का नाम बीच में आ गया और संजय राउत के नाम से राज ठाकरे हमेशा की तरह तिलमिला उठे। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं। 246 नगर पालिका परिषद और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव 2 दिसंबर को होंगे और उसके बाद पूरे राज्य में 336 पंचायत समितियों, 32 जिला परिषद और 29 नगर निगम के चुनाव अभी होने हैं। इन सब स्थानीय निकाय चुनाव की पूरी प्रक्रिया 31 जनवरी तक पूरी की जानी है, यानी कि 2 दिसंबर को 246 नगर पालिका और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव है और आगे जनवरी के महीने में बड़े स्तर पर चुनाव होने हैं। अब उद्धव ठाकरे इन सब चुनावों की चर्चा करना चाहते हैं, इन सब चुनावों में जीत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ चारों तरफ से खाली है, उनके पास किसी का भी सपोर्ट नहीं है और इसी सपोर्ट को पाने के लिए वो राज ठाकरे के घर पहुंचे, लेकिन यहाँ पर भी बवाल हो गया। तो आपका इस पूरी मुलाकात पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महायुति सरकार में शिवसेना के ज्यादातर मंत्रियों की कैबिनेट बैठक का बाइकआउट करने के बाद शिवसेना यूबीटी पूरी तरह प्रहार करने के मूड में आ चुकी है और शिवसेना यूबीटी की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे के कई मंत्री और 20 से ज्यादा विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं और वो मातोश्री में मीटिंग करने तक के लिए पहुंच गए। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे के कई मंत्री और करीब 20 विधायक उनकी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और इसीलिए वो खुद मातोश्री में पहुंचे थे और मातोश्री में पहुंचकर उन्होंने उद्धव ठाकरे से जुड़ने के बारे में पहल की थी। आनंद दुबे ने यहाँ पर कहा कि एक पुरानी कहावत है कि अगर आप बबूल का पेड़ बोते हो तो आप आम खाने की उम्मीद नहीं कर सकते। बीजेपी ने हमारी सरकार गिराने के लिए एकनाथ शिंदे के साथ मिलीभगत की। उस विश्वासघात का असर बीजेपी को कैबिनेट मीटिंग में साफ साफ दिखाई दिया होगा, जहाँ आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री नाराजगी की वजह से गैर हाजिर रहे। आनंद दुबे ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन के भीतर बहुत बड़ा मतभेद बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि शिंदे के 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं, हमारी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। आनंद दुबे ने यहाँ पर कहा कि बीजेपी के पास डबल इंजन की सरकार है, उनके पास ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां है, इससे शिवसेना गुट कमजोर पड़ गया है, एक बड़ी दरार की आशंका है। आनंद दुबे ने यहाँ पर दावा किया कि शिवसेना गुट के कुछ मंत्री और 20 विधायक हमारे संपर्क में है। हालांकि अभी हमारी तरफ से कोई फैसला नहीं किया गया, क्योंकि इस बार उनकी वफादारी की जांच करना जरूरी है। हो सकता है कि वो भी शिंदे के कदमों पर चले और फिर वफादारी ना दिखाए, लेकिन अब हमें सिर्फ वफादार लोगों की जरूरत है। इसीलिए शिंदे के गुट से आने वाले जितने भी मंत्री और विधायक हैं, हम पहले उनकी वफादारी की जांच करेंगे, उसके बाद ही उनके ऊपर कोई फैसला लेंगे कि उन्हें हमारी पार्टी से जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए। आनंद दुबे के मुताबिक नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच जो दरार पड़ी है वो और ज्यादा चौड़ी होती जा रही है और वो सबको दिखाई भी दे रही है। लोगों में ये संदेश जा रहा है कि जो दूसरों के साथ गलत करता है अंततः उसे परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं।